नमस्कार। इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल देखने वाले मेरे सभी साथियों का, सब्सक्राइबर्स का, व्यूअर का काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ प्रोफेशनल्स कमिटमेंट्स की वजह से मैं अब यूट्यूब पर रेगुलर टाइम नहीं दे पा रहा हूं। तो जो भी दोस्त इस चैनल के साथ जुड़े हैं और अब तक जुड़े हुए हैं, उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि लैक ऑफ कंटेंट की वजह से आप हमको छोड़कर नहीं जा रहे हैं। तो पहले आप सबका शुक्रिया। और आज फिर से मैं वही आपके मुद्दों, आपसे जुड़े हुए मुद्दे जो आपसे सरोकार रखते हैं, उस पर बात करने जा रहा हूं। और मुद्दा है हरियाणा में जो CET इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें एक टेक्निकल ग्लिच का। और एक ऐसी टेक्निकल ग्लिच दोस्तों जिसकी वजह से ग्रुप डी में आपने देखा होगा स्पोर्ट्स पर्सन के लोग कैसे 1518 लोगों की एकदम से नौकरी चली गई। और ऐसे ही काफ़ी अलग अलग केसेस की हम अलग अलग भर्तियों में बात करें तो ये वही टेक्निकल ग्लिच हैं जो आगे चलकर हमारे गले की फांस बन जाते हैं। यानी कि जो अभ्यर्थी तैयारी करता है, एग्ज़ाम देता है, उनके गलों की फांस बन जाते हैं। कई महीनों महीने, सालों साल उनकी ज्वाइनिंग नहीं होती, कईयों की हो जाती है, साल डेढ़ साल नौकरी करने के बाद बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। और CET जब इम्प्लीमेंट में लाया जा रहा है तो सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, नो डाउट कि बहुत अच्छा कदम है और बहुत ही यूँ कह लीजिए कि एक क्रांतिकारी बदलाव है नौकरियों के क्षेत्र में, अगर हम बात करें हरियाणा की तो। लेकिन इसमें अगर हम एक बेसिक चीज़ पर जाएं, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में अगर हम घुसें, तो हमें पता चलता है कि CET में जो नॉन जॉब वाला परफॉर्मा आता है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में, उसमें वही एरर है जो आज से तकरीबन साल भर पहले मैंने उजागर की थी, जब ग्राम सचिव और इनके एग्ज़ाम इनकी जो भरी जा रही थे फॉर्म्स, उस समय उसमें लिखा हुआ था कि नाइदर द एप्लीकेंट और नॉर द हिज फादर, स्पाउस, और जो चीज़ें लिखी हुई थी वो ठीक करके लिखा गया, उसमें संशोधन करके लिखा गया। लेकिन उससे पहले एप्लीकेंट का जिक्र नहीं था और उसके परिवार में मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस, जो भी टर्म्स थे, जो भी रिलेशंस में थे, जिनको एग्जाम्पशन नहीं थी कि अगर वो जॉब में है तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस सिचुएशन में दोस्तों हुआ क्या, पहले जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ उसके रिलेटिव्स की लाइंस लिखी हुई थी नो जॉब में, तो उसका सीधा सीधा मतलब बनता है कि कैंडिडेट खुद जो अगर जॉब में है और उसके परिवार में जॉब में नहीं है तो वो एलिजिबल होता है 5 नंबर के लिए नो जॉब वाले। लेकिन होना ये नहीं चाहिए था। वो बाद में HSSC ने दुरुस्त भी किया, उसके बाद चीज़ें ठीक से रहीं अगर हम इस सेक्शन की बात करें। लेकिन जैसे ही CET दोबारा से इम्प्लीमेंटेशन में आया है, वही एरर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा या आयोग की तरफ से की जा रही है। अगर आप में से किसी दोस्त ने CET का फॉर्म फिल किया है तो अगर उस नो जॉब डिक्लेरेशन वाले फॉर्म को पढ़ेंगे तो उसमें एप्लीकेंट का जिक्र नहीं है, उसके नाम से फॉर्म भरवाया जा रहा है कि नन ऑफ द अबाउ, यानी कि ये जो रिलेटिव्स हैं इनमें कोई जॉब में नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल एरर है। उसको चाहिए हरियाणा गवर्नमेंट को या आयोग को कि उसको तुरंत जल्द से जल्द ठीक किया जाए और सर्वर पर प्रॉपरली अपलोड किया जाए, जिसमें कैंडिडेट भी मेंशन हो। और इसके रिगार्डिंग एक RTA में पूछा भी गया था कि जब ये वाला फॉर्म है जिसमें ऊपर कैंडिडेट का नाम है और नीचे सिर्फ एप्लीकेंट का जिक्र नहीं है, उसके रिलेटिव का जिक्र है, वो और एक वो फॉर्म जिसमें ऊपर एप्लीकेंट का नाम है और उसके बाद में जो लाइन शुरू होती है उसमें नाइदर द एप्लीकेंट नोर द हिज फादर, मदर, ये लिखा है, तो क्या ये दोनों अलग अलग हैं? तो उस RTA में भी जवाब में ये कहा गया है कि ये दोनों जो परफॉर्मास जो हैं वो अलग अलग हैं, इन दोनों के मतलब अलग अलग निकलते हैं। अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो अगर जब ये दोनों के मतलब अलग अलग हैं और ये संशोधित परफॉर्मा जो जिसमें नाइदर द एप्लीकेंट नोर हिज हर फादर, मदर जो लिखा गया है वो एक सही और संशोधित परफॉर्मा है, तो आयोग को चाहिए
कि उसी लैंग्वेज में CET का फॉर्म भी फिलअप करवाया जाए, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। उम्मीद करता हूँ आप सब जो भी दोस्त CET का फॉर्म फिलअप करने जाएंगे वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि आयोग में या फिर हरियाणा गवर्नमेंट में बैठे जो सक्षम अधिकारी हैं वो इस चीज़ को पढ़ेंगे, समझेंगे, उनके संज्ञान में आएगा और चीज़ों को ठीक किया जाएगा। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करनी थी आपसे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो ये जो है पसंद आएगी। अगर आप इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें। कोशिश करूँगा मैं आपके लिए डेली कंटेंट लाने की, अपडेशन देने की। तो तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।